वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कराची से भारतीय शहर गोवा पहुंच गए। भारतीय हुक्काम ने इस्तकबाल किया। आज बिलावल भुट्टो ने अपनी वीडियो के अंदर ये बताया है कि रूसी वजीर खारजा से उनकी मुलाकात होगी, जबकि उज़्बेकिस्तान के वजीर खारजा से भी उनकी मुलाकात आज हो। सरगई लावरोव बिलावल भुट्टो से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो बिलावल भुट्टो हाथ मिलाने की बजाय उनके गले पड़ जाते हैं। इस दौरान रूसी विदेश मंत्री का चेहरा देखने लायक था। वो बेहद असहज लिहाज से उनसे गले मिलते हैं और बिलावल भुट्टो के चेहरे से ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि वो कितने ज्यादा उत्साहित थे कि वो कैसे भी करके रूसी विदेश मंत्री को गले लगा ले। एससीओ बैठक से पहले ही भारत ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी है। अब इस तरीके से गले मिलना तो नहीं कहा जा सकता, हाँ ये जरूर है कि इसे गले पड़ना जरूर कहा जा सकता है। तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जो है वो गोवा में है कि अच्छा बिल्लो रानी इज इन गोवा, बिल्लो की ऐश कट रही है। बिल्कुल खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुंचा हूँ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। महमूद कुरैशी जो पहले फॉरेन मिनिस्टर था ना, इसने बोला है ये सब एक दूसरे को फंसाने की कोशिश करते हैं ना। बिलावल भुट्टो के साथ जाते साथ ही भारत में एंटर होते ही बड़ी अनहोनी हुई है। पाकिस्तान की जानिब से अगर ये सोचा जाए कि किसी किस्म का कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है इस मुलाकात के अंदर, तो क्या ये सोचना गलत होगा या सही है? दुनिया भर से भीख ना मिलने पर पाकिस्तान अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारत के शरण में आ गया है। जय हिंद दोस्तों, छुटकू एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने फिर करवा ली अपनी बेइज्जती। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बिलावल भुट्टो भारत आ चुके हैं एससीओ मीटिंग में शामिल होने के लिए। लेकिन दोस्तों, दो वाकया सामने आया जिसमें पाकिस्तानी विदेश मंत्री की जमकर मजाक बनाया जा रहा है। पहला तो दोस्तों, पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की रशियन विदेश मंत्री सरगई लावरोव के साथ एक बातचीत होना था, जहां पर बिलावल भुट्टो रशिया के विदेश मंत्री के गले पड़ते दिखे। रशियन विदेश मंत्री हाथ मिलाने जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान जबरदस्ती गले पड़ गया। और दूसरा, जयशंकर जी ने सभी एससीओ सदस्य देशों के विदेश मंत्री को स्वागत कर रहे थे। जयशंकर जी ने सबके साथ बातें की, मगर पाकिस्तानी विदेश मंत्री को भाव भी नहीं दिया। एससीओ बैठक से पहले ही भारत ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी है। भारत ने पहले ही इशारा दे दिया था कि पाकिस्तान भारत में इसलिए खड़ा है क्योंकि वो एससीओ का एक सदस्य देश है। अगर एससीओ बैठक ना होती तो पाकिस्तान भारत के साथ खड़ा नहीं होता, बल्कि भारत के सामने घुटनों पर बैठा होता। भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। और अब इसी के चलते कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो पाकिस्तान की औकात और भारत का गुस्सा दिखाती हैं। पीएम मोदी का अपमान करने वाले बिलावल भुट्टो को पहला झटका तो तभी लग गया जब उन्होंने पहला कदम भारत में रखा था। बिलावल भुट्टो को रिसीव करने जब भारतीय राजनयिक जेपी सिंह पहुंचे तो उन्होंने बिलावल भुट्टो से हाथ नहीं मिलाया, जबकि चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ हाथ मिलाया गया था। अब आपको भारतीय गुस्से की ये दूसरी तस्वीर दिखाते हैं जो और भी कड़ा संदेश देती है। एससीओ बैठक शुरू होने से पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी का स्वागत कर रहे थे। उन्होंने सभी विदेश मंत्रियों का स्वागत किया, लेकिन पाकिस्तान को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री किन गांग का स्वागत किया, उनसे बातें की। इसके बाद एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव का भी गर्मजोशी से स्वागत किया, उनसे भी बातें की। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो की तरफ देखा तक नहीं। बिलावल भुट्टो के सामने आते ही आप विदेश मंत्री एस जयशंकर के चेहरे पर गुस्सा देख सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, उनसे एक शब्द नहीं बोला। अब आप ये तीनों तस्वीरें
दोस्तों बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है आज। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जो हैं वो गोवा में हैं। ये एक बड़ा हिस्टोरिक दिन है, ये तारीख से जुड़ा हुआ है। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो उन्होंने वहाँ पे गोवा में जाके ही हैज़ शोन हिज लीडरशिप एट द सेम टाइम। चैलेंज भी है, बहुत सारे लोगों का कहना जाना नहीं चाहिए, कई लोगों का कहना हॉक बन जाएं, कई लोग कहते हैं हमें इंडिया क्या देता है, इंडिया हमसे नफ़रत करता है, हम इंडिया से नफ़रत करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं आज सुबह एक आर्टिकल पढ़ रहा था BBC पे, और उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनकी मदर ने उनको कहा कि बेनज़ीर साहबा ने कहा कि हर इंडियन में थोड़ा सा पाकिस्तान है। मैं इसी तरह कहूँगा हर पाकिस्तानी में थोड़ा सा इंडिया है। सो हर पाकिस्तानी के अंदर थोड़ा सा इंडिया ज़रूर है। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान और भारत लाख लड़ाइयाँ कर लें, जो मर्ज़ी आप कर लें, ये एक DNA होना, एक इलाके से होना, ये बीच में अगले दिन तो बॉर्डर लगा है, उससे पहले क्या था, सारे इकट्ठे ही हम रहते थे। लेकिन ऑब्वियसली ये भी एक हिस्ट्री है, और ये इसको हम जो है वो कैसे देखें, हमें समझ नहीं आती कि आने वाली नस्लों को क्या बताएं कि 75 साल हमने क्या ज़ाया कर दिए। कश्मीर, बहुत सारी और चीज़ें हैं जिन पर बातें की जा सकती हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारे जो दोस्त वहाँ पे, मैं तो नहीं गोवा जा सका, मेरा तो कोई प्लान भी नहीं था, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इनिशियली, ट्रैवलिंग फटीग बड़ी की हुई है मैंने तो। लेकिन आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू ट्रैवल इंडिया सम टाइम लेटर ऑन, ऑब्वियसली नॉट नाउ। सो बिलावल साहब जो हैं वहाँ पे जा रहे हैं, क्या होगा? क्या बिलावल साहब हाथ मिलाएंगे जयशंकर साहब से, और जयशंकर बिलावल से हाथ मिलाएंगे? टेक्निकली डॉक्टर जयशंकर जो हैं ही इज़ होस्ट, और उनकी ये जॉब है कि वो सबको वेलकम करेंगे, तो ऑब्वियसली वो बिलावल को भी वेलकम करेंगे। ये हो नहीं सकता कि कल जब ये प्रॉपर एक मीटिंग हो, एक प्रॉपर डिस्कशन हो, डायलॉग हो, तो वहाँ पे जो है वो ये चीज़ें सामने ना आए। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गधे पाकिस्तान में पाए जाते हैं, उनमें से एक आ गया है फ्लाइट लेकर हमारी कंट्री में। तो ये कंट्री जो है, इनकी मानसिकता जैसी है, ये सिर्फ फ्रेंडली कंट्री से बात करने आए हैं, और फ्रेंडली कंट्री में जितने भी ये सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं, वो उनमें से कईयों ने इनको पहले भी कमिटमेंट दिया था, कोई $1 बिलियन का, $0.5 बिलियन का। ये वही करने आए हैं कि वहां से कहीं से कोई कमिटमेंट मिल जाए। चाइनीज भी आ रहे हैं, उनसे कमिटमेंट मिल जाए, दैट्स ऑल, देयर इज नो पर्पस। एंड सेकेंडली बेचारा अकेला आया है, हिना भी नहीं आई है, तो उसके बिना तो वैसे ही आधा रह जाता है, क्योंकि ना दिन में कुछ करने को, रात को करने को, तो ही इज वेरी लोनली नाउ। उस लोनली पैन में मुझे लगता नहीं है कि कुछ कर पाएगा। मैं चाह रहा था कि बिलावल के साथ हिना आए, द रीजन बीइंग उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है इनसे, और वो जब पहले आई थी तो रिलेशंस बेटर हुए थे। लेकिन पता नहीं क्या, शायद पाकिस्तान के पास बजट जो है वो एक ही फ्लाइट का था, तो वो हिना रब्बानी को साथ लेके आते, हो सकता है उसमें थोड़ा बजट गड़बड़ा जाता, पैसे की प्रॉब्लम, ठहराने की प्रॉब्लम, होटल का खर्चा, खाने का खर्चा, पैसे की कमी है आजकल, तो इसलिए भी हो सकता है। अच्छा, बिलावल जो बोलते, पहली चीज तो ये कटोरा कहाँ गया यार? इनका ये कटोरा तो हर जगह जाता था, ये बिना कटोरे के कैसे लोग पहुंचे? नहीं पता क्या, देखो पाकिस्तानी का नाम सोचते ही आपको कटोरा ही याद आता है। तो